गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है कपिल सरदाना और स्वागत है आपका सरदाना क्लासेस में। तो आज से हम मैथ पढ़ेंगे जो कि होगा कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर पहली बार। हमारे इस चैनल पर हम मैथ का पूरा कोर्स करेंगे जो कि होगा बेसिक टू एडवांस लेवल का, जिसमें हम सभी जो बिगनर्स हैं, जो बच्चे स्टार्ट करते हैं, जो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं मैथ को, उनको मैथ करने में या मैथ बनाने में परेशानी होती है, तो उन सभी के सवालों का या फिर उनके सभी के डाउटों को हम क्लियर कर सकें, इस प्रकार हमने इस कोर्स को बनाया है। और हम प्रयास करेंगे कि जितने भी आपके डाउट बने या इस कोर्स से संबंधित, तो हम उन सभी को सॉल्व कर सकें। और मेरे भाइयों से यह निवेदन है कि अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आपके सभी एग्जाम में आने वाली मैथ के सभी क्वेश्चन, अगर आपके मैथ में 25 क्वेश्चन आते हैं तो हमारी कोशिश रहेगी कि आप 25 में से 25 करके आएँ या फिर 24 करके आएँ। अगर आप मैथ को अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आप मेरी इन 2-3 बातों का ध्यान रखें कि मैं अगर जिस टाइप को करा दूं तो आपको क्या करना है उसी टाइप से। जैसे कि मैंने आज एक टाइप कराया तो आपको ये करना है कि उसी टाइप को एक किताब ले लेनी है, बुक, जो उसी बुक को 2 से 3 बार करना है, वो मैं करवा दूंगा आपकी। पर आपको मेरे साथ इस प्रकार करना है कि बुक के एक टाइप के कम से कम 30 सवाल डेली लगाने हैं, 30 क्वेश्चन, अगर आपको अपनी मैथ अच्छी बनानी है तो। और ऐसे अगर आप मेरे साथ करते रहेंगे टाइप वाइज टाइप, तो जब तक ये कोर्स ख़त्म होगा तब तक आपकी मैथ इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आपको मैथ बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो मैंने प्रयास किया कि जो सवाल आपके बनते हैं मैं उन सभी को आपके सामने रख सकूं। कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो होगा परसेंटेज। परसेंटेज की मैं आपको बता दूं परसेंटेज क्या होता है, या फिर हम परसेंटेज से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके कम से कम 7 या 10 टाइप बन से हैं लगभग। इसमें ये होता है कि परसेंटेज हर चैप्टर में काम आता है, जैसे कि प्रॉफिट लॉस, उसके बाद SI, CI, मिश्रण, ट्रेंड और अदर चैप्टर जो बच रहे हैं, उन सभी में परसेंटेज का उपयोग होता है। परसेंटेज का उपयोग लगभग हर चैप्टर में 30 से 35% या 40% तक होता है। तो मैं आपको बता दूं प्रतिशत क्या चीज़ है या फिर क्या है, प्रतिशत क्या है। परसेंटेज एक ऐसा होता है कि कोई, जैसे कि एक क्लास में 1000 बच्चे थे तो ये अपने आप में 100% है। अगर उस क्लास में 500 बच्चे और आ जाते हैं तो वो 1500 हो जाते हैं, यानी कि कितना प्रतिशत बढ़ गए हैं, 500 बटे 1000 गुणा 100, तो ये आ जाएगा 50% की वृद्धि हो गई। अगर उसी क्लास में 200 बच्चे कम हो जाते हैं किसी कारणवश, तो फिर वहाँ पर 800 बच्चे बचते हैं, तो कितने प्रतिशत कम हो जाते हैं, तो 200 1000 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 20%। अब आप कहोगे
कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो 1000 पर लेकर क्यों कर रहा हूँ। तो 1000 अपने आप में 100% है, तो जो कुछ हो रहा है वो मूल वैल्यू पर ही तो हो रहा है। मूल संख्या कितनी थी, ये मूल संख्या थी 1000, तो 1000 इसलिए जो कुछ हम गणना करेंगे वो 1000 पर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अगर आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू याद हैं तो आप सवालों को बहुत जल्दी कर सकेंगे। तो फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपके लिए लिखाऊंगा, आपको उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ते पढ़ते मेरे साथ इन सभी फ्रैक्शन वैल्यूओं को याद करना सीख जाओगे। तो मैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू लिखा रहा हूँ, उनको आप बस देख लेना, वही आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपके लिए फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहा हूँ। जैसे कि एक है जो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अगर हम एक का आधा कर देते हैं तो कितना परसेंट होगा ये, यानी कि जैसे कि हमारे पास 100 रुपये थे तो हम उसका आधा कर देंगे ना, तो वो हो जाएगा 50%, 50 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने इसका आधा करेंगे तो 50% होता है। या आप करके भी देख सकते हो कि 1/2 गुणा 100 गुणा 50 ये परसेंट होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रैक्शन से या भिन्न से और परसेंट में जाना हो, प्रतिशत में जाना हो, तो क्या करते हैं, तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 100 का। ठीक है, और अगर आपसे कोई कहे कि परसेंटेज से और हमें भिन्न में जाना है तो आप ये करो, 1/100 से भाग दे दो तो आपका ये आ जाएगा। तो देखिए, जैसे कि इसके आगे होगा 1/3, यानी कि 33 सही 1/3%, जिसको हम 33.33% भी लिख सकते हैं। 1/4 का मतलब होता है 25%, और 1/5 का मतलब होता है 20%, 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%, या इसको कह सकते हैं 16.64% या फिर 66%। 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। ऐसे ही 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। 1/10 का मतलब होता है 10%। 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%। 1/12 का मतलब होता है 8 सही 1/3%। 1/13 का मतलब होता है 9/13%। 1/14 का मतलब होता है 7 सही 1/7%। 1/15 का मतलब होता है 6 सही 2/3%। तो आपको इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो अगर आपको ये 1/20 तक याद हो जाए तो ये सबसे अच्छा ही है, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। नहीं तो आपका काम इतने तक भी चल जाएगा और आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको ये स्वतः ही याद हो जाएंगे। और आपको मैंने इनको निकालना सिखा ही दिया है, तो मैं इनसे संबंधित कुछ सवाल करता हूँ कि आप समझ जाओगे फिर इनका उपयोग कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो ठीक है, चलते हैं। तो
चलिए मैं आपको इससे संबंधित सवाल करके बताता हूँ कि अगर ये परसेंट वैल्यू आपको याद नहीं होंगी तो आप किस प्रकार करेंगे, और अगर आपको ये याद होंगी तो आप सवाल कितनी जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे कि एक सवाल आ जाए कि 7,7,7,7 का 14/2/7% का मान बताइए। ये अगर आपसे पूछ ले कि मान कितना होगा इसका, तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि बेसिक बता रहा हूं पहले मैं, ये होता है 14 7 98 और 2 क्या हो गए 100। आप करोगे 7,7,7,7 इंटू 100/7, ठीक है। उसके बाद आप गुणा करोगे 100 का, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज से अगर आपको भिन्न में जाना हो तो आप 1/100 का भाग दे दो, तो इसलिए 100 नीचे आ गया, परसेंटेज हटेगा 100 नीचे आ जाएगा, 100 से 100 कट गया, बच्चा क्या 1/7। तो 7,7,7,7 इंटू 1/7 और इसका काट देंगे जब आपका आएगा 1,1,1,1, ये आंसर आएगा। और अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप इसको किस प्रकार करोगे, तो आप इसको इस प्रकार करोगे कि 7,7,7,7 इंटू 14/2/7% का मान कितना होगा, ये इस प्रकार क्वेश्चन है। तो इसका वैल्यू मैंने आपको लिखाया है, कितना है, इसकी वैल्यू है 1/7। अगर आपको ये याद होती तो आप 100 का मल्टीप्लाई ना करते हुए आप इसको डायरेक्ट भी 1/7 लिखकर इसको काटकर 1,1,1 इसका आंसर आप डायरेक्ट भी दे सकते थे। तो देखिए, और मैं सवाल आपको बताता हूं, आप समझ जाओगे कि इन परसेंटेज को याद करना कितना ज़रूरी होता है। तो देखते चलिए। तो मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। दूसरा क्वेश्चन है कि 1725 का 66/2/3% का मान कितना होगा, आप बताइए। अगर आपको फ्रैक्शन याद नहीं है तो आप करोगे कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, ठीक है, और इसका आप जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है कि मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद जोड़ोगे, तो एक लंबा प्रोसेस है। मैं आपको बताता हूं कि आप इसको डायरेक्ट किस प्रकार कर सकते हैं। कि मैंने आपको लिखाया है कि मैंने आपको ये तो लिखाया है ना, ये वाली वैल्यू कितनी है, ये है 33/1/3%। तो आपको दिख रहा होगा ये इसका डबल हो गया है, दुगना हो गया है। दुगना कैसे हुआ है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 66/2/3%, ये इसका दुगना हो गया है। इसकी वैल्यू कितनी है 1/3, तो इसकी कितनी हो जाएगी, दुगना हो रहा है तो 2/3। तो ठीक है, देखिए आप फिर ये सवाल किस प्रकार होगा। ये सवाल फिर इस प्रकार हो सकता है 1725 का 66/2/3% की वैल्यू 2/3 आ जाती है। इससे ये कटेगा 3×5 = 15, 3×7 = 21 और 3×5 = 15 यानी कि 575। अब इंटू कर देंगे 2 का, तो ये हो जाएगा 5×2 = 10, 7×2 = 14, 15 हंस लगी 1 और 5×2 = 10 और 1 11, 11 से 50 इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू समझ में नहीं आती और नहीं या याद नहीं होती तो आप इसमें जोड़ते, इसमें इसको गुणा करते और इसको जोड़ते, आप इसी में उलझे रह जाते। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रैक्शनों को थोड़ा बहुत आप भी देख लेना, फेर लेना, उससे क्या होगा कि आपको ये याद हो जाएंगी। और मैं आपके सामने क्वेश्चन कराऊंगा जब आपको भी ये याद हो जाएंगी। तो फिर मिलते हैं कल फुल वीडियो के साथ। मैंने ये इंट्रोडक्शन क्लास दी थी आपके लिए, तो कल से हम परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और
हाई लेवल तक लेकर चलेंगे, जिसमें कि आपके सभी क्वेश्चनों के समाधान हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। अगर मैं एक टाइप को करा दूं तो आपको उसके क्वेश्चन जरूर करने हैं, 30 नहीं 20 सही, 20 नहीं तो 10 सही, पर करने जरूर है। ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर ही बिल्कुल आप डिपेंड हो गए हो कि अब तो सर ही कराएंगे, जो भैया ही कराएंगे, जो कुछ कराएंगे। आपको भी थोड़ा बहुत अपनी तरफ से एफर्ट देना पड़ेगा, जिससे कि आपके मेहनत या घसीटा नहीं बचना है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे कल। धन्यवाद।